नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ब। उसकी एक क्लास हम पहले ले चुके हैं। आज उसकी हमारी दूसरी क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और आशा करता हूँ कि आपको जो पहली क्लास थी वो जरूर अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे देखिए, क्लासिफिकेशंस ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स के क्लासिफिकेशंस, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार की लिंकिंग वर्ब्स होती है। तो पहला है इनइक्वेटिव और नॉन इक्वेटिव वर्ब्स, और दूसरी होती है करंट कॉपुला और रिजल्टिंग कॉपुला। दो प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए इनइक्वेटिव क्या होता है। इनइक्वेटिव वर्ब्स verbs which shows the change of condition of subject, कि वे verbs जो सब्जेक्ट की कंडीशन में चेंज को शो करती है, उसको दर्शाती है, वो इनइक्वेटिव verbs होती है। जैसे he became a doctor, वह एक डॉक्टर बन गया। यहाँ पे became है, वो वर्ब है, वो है इनइक्वेटिव लिंकिंग वर्ब्स। पहले वह डॉक्टर नहीं था, बाद में बना था। he became a डॉक्टर, बिकम बनना। इसकी जो कंडीशन थी ही, इसकी कंडीशन के अंदर चेंज आ गया, वह डॉक्टर बन गया। इसी प्रकार से शी गोट एंग्री, ये गोट वर्ब है, वो इनइक्वेटिव लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि पहले वो एंग्री नहीं थी, बाद में उसको गुस्सा आया, तो उसकी दशा में चेंज हो गया, उसका स्टेट है वो चेंज हो गया। शी बिकम या शी गोट एंग्री। ही टर्न्ड पेल, वह पीला पड़ गया। हो सकता है किसी डर की वजह से, किसी सदमे की वजह से उसका जो चेहरा था, उसकी जो स्थिति थी, जो सब्जेक्ट था, वो चेंज हुआ है इसमें। ठीक है, टर्नड ये वर्ब है। ही वेंट क्रेजी, क्रेजी क्या होता है, उन्मादी, सनकी, उत्साही। ठीक है, ये क्रेजी का मीनिंग है। उसकी दशा के अंदर चेंज हुआ और वह क्रेजी हो गया। नेक्स्ट है शी ग्रीव टायर्ड, वह थक गई। पहले वो थकी हुई नहीं थी, बाद में उसकी दशा के अंदर चेंज आया। तो यहाँ पे ग्रीव है, वो क्या है, इननेगेटिव लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। दूसरा नॉन इननेगेटिव वर्ब्स, वर्ब्स which do not show the change of condition of the subject, कि ऐसी वर्ब से जो सब्जेक्ट की कंडीशन के अंदर जो चेंज होता है उसको शो नहीं करती है, उसको प्रदर्शित नहीं करती है, उस चेंज को, वो होती है नॉन इक्वेटिव वर्ब्स। जैसे शी इज टायर्ड, वह थकी हुई है, पहले से ही थकी हुई है। ही इज वरीड, वह ऑलरेडी चिंतित है। नेक्स्ट है करंट कोपुला। कोपुला भी दो प्रकार के थे, करंट कोपुला और रिजल्टिंग कोपुला। करंट कोपुला क्या होता है, वो देखिए, इंडिकेट टू ए स्टेट, एक दशा को, स्टेट अवस्था को इंगित करना। किसी अवस्था को इंगित करने के लिए करंट कोपुला का प्रयोग होता है। जैसे अपीयर, फील, लुक, रिमेन, सीम, स्मेल, साउंड, टेस्ट, स्टे, ये इसके एग्जाम्पल है। कोई भी अवस्था होती है, उसकी तरफ इशारा करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए करंट कोपुला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जैसे he seems worried, she looks or looked pale, she remained happy, he felt happy, he appeared or appears sad, this person looks really tired, that perfume smelled so fresh। रिजल्टिंग कोपुलाज या इनइक्वेटिव कोपुलाज,
अब देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या देखा था, किसी स्टेट को, कि कौन सी स्टेट है उसकी तरफ इंगित करने के लिए वह कैसा है, कैसा सीम्स होता है, वर्रिड, उसकी स्टेट दर्शाने के लिए करंट कोपुला का प्रयोग हुआ है। सी लुक्स पेल, हाउ डज सी लुक और हाउ डज डिड सी लुक, ये उसकी अवस्था को दर्शाने के लिए वर्ब का प्रयोग हुआ है। हाउ डिड सी रिमेन, स्टेट उसकी क्या है, हैप्पी, उसको दिखाने के लिए रिमेन है, वो रिजल्टिंग करंट कोपुला है। ही फेल्ट हैप्पी, ये उसकी अवस्था को कैसे है, वो हैप्पी है, तो फेल्ट महसूस करने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। वैसे अपीयर भी करंट कोपुला है, लुक्स ये भी करंट कोपुला है, स्मेल ये भी करंट कोपुला है। रिजल्टिंग कोपुला ये नेगेटिव वर्ब्स, बिकम, गेट, ग्रो, गो, टर्न। ये नेगेटिव वर्ब्स क्या थी कि वे वर्ब से जो सब्जेक्ट के अंदर होने वाले चेंज को वो दर्शाए, वो होता है चेंज करने वाली होती है रिजल्टिंग कोपुला या नेगेटिव वर्ब्स, ठीक है। तो उसमें बिकम, जैसे ही बिकेम ए डॉक्टर, सी गोट एंग्री, इसके ऐसे एग्जांपल हमने लिए थे, वो क्या थे, रिजल्टिंग कोपुला थे, ठीक है। जैसे शी बिकेम ए डॉक्टर, उसकी अवस्था के अंदर चेंज हुआ, तो ये बिकेम क्या है, रिजल्टिंग कोपुला, उसका परिणाम क्या आया, वह एक डॉक्टर बन गई। सी गोट एंग्री, एंग्री किसका परिणाम हुआ, गोट का, ठीक है, ये इसकी रिजल्टिंग कोपुला है। ही टर्नड पेल, ये रिजल्टिंग कोपुला है, या नो निकटिंग, नोट। लिंकिंग या कोपुला वर्ब्स आर थॉट टू लिंक द एडजेक्टिव और नाउन टू द सब्जेक्ट। क्या कह रहे हैं कि लिंकिंग वर्ब या कोपुला वर्ब के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये एडजेक्टिव को या नाउन को उसके सब्जेक्ट से जोड़ती है। किसको जोड़ती है, या तो एडजेक्टिव को जोड़ती है या नाउन को जोड़ती है। किससे जोड़ती है, उस वाक्य के सब्जेक्ट से जोड़ती है, ठीक है। कौन, लिंकिंग वर्ब या कोपुला वर्ब्स। नेक्स्ट है कोपुला वर्ब्स कैन नॉट बी फॉलोड बाय एन एडवर्ब, ठीक है। ये बात नोट कर लेना कि कोपुला वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकती है, लेकिन एक एडवर्ब है, एन एडवर्ब है, वो कभी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, एन एडवर्ब, ठीक है। क्या आ सकता है, नाउन आ सकती है, नाउन क्लास आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव क्लास आ सकता है, लेकिन एडवर्ब का प्रयोग कोपुला वर्ब्स के बाद में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है एक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स और एनामलेस फाइनाइट, ये इसके तीन नाम है। एक्सिलरीज सहायक क्रियाएं, या फिर हेल्पिंग वर्ब्स सहायक क्रियाएं, एनामलेस फाइनाइट ये भी इसको नाम से बोलते हैं। एक्सिलरीज लिटरली मींस गिविंग हेल्प, कि एक्सिलरीज का जो साहित्यिक अर्थ होता है वो सहायता देना होता है। क्या होता है, सहायता देना होता है। सो इसीलिए एन एक्सिलरी वर्ब इज वन, एक एक्सिलरी सहायक क्रिया वो सहायक क्रिया है दैट हेल्प्स द मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। फॉर्म इट्स टेंस, इसके टेंस के निर्माण में, मूड के निर्माण में, वॉइस के निर्माण में इत्यादि। इसलिए एक एक्सिलरी वर्ब है, एक वो वर्ब है जो मुख्य क्रिया को उसके टेंस, मूड, पैसिव वॉइस आदि को बनाने के लिए उसकी सहायता करती है, वो होती है एक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स और एनामलेस फाइनाइट, ठीक है। लुक एट द हाइलाइटेड वर्ड्स यूज्ड एज एक्सिलरीज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, के नीचे दिए गए वाक्यों के अंदर जो हाइलाइटेड वर्ड है जिसमें एक्सिलरीज का प्रयोग हुआ है, उनको ध्यान से देखिए। इज, हैव, कैन, आर, ये है, ठीक है। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे मेन वर्ब है वो क्या है, सिंग, क्या है, सिंग। और हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज, क्या है, इज। तो ये क्या है, एक्सिलरीज है, ठीक है। दूसरे में देखिए, दे हैव पेंटेड द हाउस, दे हैव
पेंटेड द हाउस। तो यहाँ पे मेन वर्ब है वो क्या है, पेंट, और हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैव। ठीक है। तीसरा देखिए, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। यहाँ पे मेन वर्ब है वो है लिफ्ट, और हेल्पिंग वर्ब है वो है कैन, जो क्या है कि मॉडल है। ठीक है। एक्सिलरीज आर ग्रुप्ड इनटू टू काइंड्स। अब एक्सिलरीज के दो प्रकार होते हैं, उनको दो समूह में बांटा गया है। कौन कौन से, प्राइमरी और प्रिंसिपल एक्सिलरीज। एक तो ये होता है प्राइमरी और प्रिंसिपल एक्सिलरीज। ठीक है। दूसरा दूसरा है मॉडल एक्सिलरीज। एक प्राइमरी एक्सिलरीज, एक मॉडल एक्सिलरीज। अब देखिए, प्राइमरी और प्रिंसिपल एक्सिलरीज क्या होता है, किसको कहा जाता है। प्राइमरी एक्सिलरीज आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स टू डिनोट टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कि प्राइमरी एक्सिलरीज का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ समय को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वो समय समय चाहे वर्तमान में हो, भूतकाल में हो या फ्यूचर में हो, उसके साथ समय बताने के लिए मुख्य क्रिया के साथ प्राइमरी एक्सिलरीज का प्रयोग होता है। प्राइमरी एक्सिलरीज आर, प्राइमरी एक्सिलरीज आर कौन कौन सी होती है, बी, हैव, डू। क्या होती है, बी, हैव, डू। अब प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब्स प्रेजेंट एमवी फर्स्ट, पास्ट में एमवी टू, और पास्ट में पार्टिसिपल में एमवी थ्री। यानी प्राइमरी एक्सिलरीज के तीन रूप होते हैं। वो होते हैं फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, सेकंड फॉर्म पास्ट में, और पास्ट पार्टिसिपल मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म। फर्स्ट बी है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर सेकंड, और बीन थर्ड। इसी प्रकार से दूसरी हैव है, हैव की हैज और हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, और पास्ट पार्टिसिपल हैड। तीसरा होता है डू, डू की फर्स्ट फॉर्म डू, प्रेजेंट में डू, पास्ट में डिड, और पास्ट पार्टिसिपल डन। इसी प्रकार से डज की भी यही होती है। ठीक है, डज की भी डू, डिड और डन होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, वाज वर सेकंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म। हैव की हैज फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म, और हैड थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से डू या डज की फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म डन। ये सब क्या है, प्राइमरी एक्सिलरीज है। कौन सी एक्सिलरीज है, प्राइमरी एक्सिलरीज या फिर प्रिंसिपल एक्सिलरीज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, look at the highlighted words used as auxiliaries in the following sentence। कि नीचे दिए गए वाक्यों के अंदर हाईलाइट वर्ड्स को देखिए जिसमें auxiliaries का प्रयोग हुआ है। ठीक है। She is watching news on TV. They were making a noise. She has finished her lunch. He had returned home just then. He do not go for a walk daily. I do visit library every Sunday. अब यहाँ पे देखिए is, यहाँ पे were, यहाँ पे has, यहाँ पे had, यहाँ पे do not, और इसमें do। ये क्या है, प्राइमरी एक्सिलरीज है। ये बी की है, ये बी है, ये हैज या हैव है, और ये भी हैज की एमवी सेकंड है, ये डू है। ठीक है। ये कौन सी है, प्राइमरी एक्सिलरीज या प्रिंसिपल एक्सिलरीज का इसमें प्रयोग हुआ है। ये सब है हेल्पिंग वर्ब है, और उसके मेन वर्ब वॉचिंग, मेकिंग, फिनिश्ड, रिटर्न, गो और विजिट ये है। ठीक है। इस वाक्य में देखिए, हेयर
डू इज यूज्ड एज इम्फेटिक केस इन पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पर डू है वो इस वाक्य पर जोर देने के लिए इम्फेटिक प्रयोग यहाँ पर डू का किया गया है। मेन वर्ब क्या है, विजिट्स ही है। आई डू विजिट्स कि मैं प्रत्येक संडे को लाइब्रेरी तो जाता ही हूँ। जोर देने के लिए, इम्फेटिक करने के लिए डू का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Above, all the highlighted words are helping the main verbs that follows them। कि ऊपर जो वाक्य थे उनके अंदर जो हाईलाइटेड वर्ड थे वो हमेशा मुख्य क्रिया की सहायता कर रहे थे जो उनके बाद में आ रही थी। They do not have their own meaning। उनका अपना स्वयं का कोई मीनिंग नहीं था, कोई अर्थ नहीं था। Rather they modify the time of the action of the main verbs। बल्कि वो मुख्य क्रिया के द्वारा किए जाने वाले कार्य के समय को दर्शा रही थी, उसको इंगित कर रही थी। उनका स्वयं का कोई मीनिंग नहीं था। ठीक है, नोट these primary auxiliary verbs are also used as main verbs। अब इन प्राइमरी एक्सिलरीज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है और लिंकिंग वर्ब्स इन ए सेंटेंस या फिर वाक्य में लिंकिंग वर्ब के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। ये दो प्रकार से काम करती है, एक तो मेन वर्ब के रूप में या फिर लिंकिंग वर्ब के रूप में, और दूसरा प्राइमरी एक्सिलरीज के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे शी इज ए गुड डांसर, शी इज ए गुड डांसर। अब ये यहाँ पे इज है, वो प्राइमरी एक्सिलरीज नहीं है, वो यहाँ पे क्या है, एमवी फर्स्ट है। एमवी फर्स्ट इसकी क्या हो सकती है, बी। ठीक है, शी डज हर होमवर्क डेली, ये यहाँ पे क्या है, डू। ये क्या है, एमवी फर्स्ट के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, आई हैव ए कॉन्फिडेंस, तो ये हैव क्या है, एमवी फर्स्ट है। ठीक है, आई हैव ए कॉन्फिडेंस, ये किस रूप में प्रयोग हुआ है, मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, न कि एक्सिलरीज और प्राइमरी एक्सिलरीज और या प्रिंसिपल वर्ब एक्सिलरीज के रूप में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद अगर मेन वर्ब आती तब तो क्या कह सकते थे कि ये प्राइमरी एक्सिलरीज है या फिर प्रिंसिपल एक्सिलरीज है, लेकिन इसके बाद कोई मेन वर्ब भी नहीं है, खुद ही मेन वर्ब का काम कर रही है, इसलिए ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, प्राइमरी एक्सिलरीज नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, बी मॉडल एक्सिलरीज। दूसरा, एक तो थे प्रिंसिपल या फिर प्राइमरी एक्सिलरीज, दूसरी थी मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज क्या होती है, मॉडल एक्सिलरीज डिनोट्स सर्टेन फीलिंग्स, मूड्स एंड पॉसिबिलिटी। कि मॉडल एक्सिलरीज होती है वो कुछ निश्चित फीलिंग्स को, मूड्स को, पॉसिबिलिटी को इंगित करती है। 13 मॉडल एक्सिलरीज आर, कुल मिलाकर के मॉडल एक्सिलरीज है वो कितनी है, 13 है। कितनी है, 13 है। कौन कौन सी, कैन, कुड, ये इसका पास्ट रूप, मे माइट, ये इसका पास्ट रूप, विल वुड, ये इसका पास्ट रूप, शैल शुड, ये इसका पास्ट रूप। यानी 4 तो जोड़ी हो गई, कैन, कुड, मे माइट, शैल शुड, विल वुड। ठीक है, 8। 9वां मस्ट, 10वां आउट टू, 11वां यूज्ड टू, 12वां नीड नॉट और 10वां डेयर या डेयर नॉट। ये हो गए टोटल 13 मॉडल एक्सिलरीज। नोट, मार्जिनल एक्सिलरीज या सेमी मॉडल मार्जिनल्स आर, इनके अंदर मॉडल एक्सिलरीज के अंदर भी सेमी मॉडल एक्सिलरीज होती है। वो कौन कौन सी होती है, यूज्ड टू, नीड नॉट और डेयर या डेयर नॉट, ये 3 है वो सेमी मॉडल्स होते हैं, सेमी मॉडल एक्सिलरीज होती है। मॉडल्स आर यूज्ड एज एनामलियस फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब,
कि मॉडल्स का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, इनका प्रयोग वो एनामलियस फाइनाइट के रूप में भी होता है। शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पे कैन है वो क्या है, मॉडल एक्सिलरीज है और ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो इनका प्रयोग कैसे हुआ, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। ठीक है, एनामलियस फाइनाइट यूज इनका किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स, ये मस्ट यहाँ पे मॉडल है और ये एमवी है। ठीक है, ये एचवी है, मॉडल एक्सिलरीज के रूप में हुआ है। ठीक है, कुड यू प्लीज लेट मी हैव योर बुक्स, तो ये मॉडल है। ठीक है, नीड आई गो, ये गो मैन वर्ब, नीड आई गो देयर। वी आउट टू हेल्प आवर नेबर्स, वी आउट टू क्या है, मॉडल है। हेल्प क्या है, मेन वर्ब है। मॉडल मार्जिनल आर यूज टू नीड नोट डेयर नोट। ठीक है, जब आवश्यकता किसी चीज की आवश्यकता नहीं हो तो नीड नोट का प्रयोग, सहायता दर्शाने के लिए डेयर या डेयर नेट का प्रयोग, और किसी चीज का आदि होने के लिए, जो आदत पहले थी अब नहीं है उसको दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी नीड नोट डू इट, नीड नोट मॉडल है, डू मैन वर्ब है, उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। शी नीड नोट गो देयर, तो गो मैन वर्ब है, नीड नोट सेमी मॉडल है, मॉडल एक्सोरीज है। नीड सी गो देयर, प्रश्नवाचक के वाक्य में गो मैन वर्ब है, नीड है वो मॉडल है। यू डेयर नॉट डू इट, डेयर नॉट मॉडल है, डू मैन वर्ब है। नीड सी वर्क देयर नाउ, तो नीड मॉडल है, वर्क है वो मैन वर्ब है। डेयर सी गो इन डार्क, गो मैन वर्ब है, डेयर मॉडल है। ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग्स, यहाँ पे यूज टू क्या है, मॉडल है, और वॉक है वो मैन वर्ब है। तो यहाँ पे मॉडल के बाद में मॉडल है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और उसके बाद जो वर्ब है वो मैन वर्ब का काम कर रही है। ये एनामलियस फाइनाइट का यूज हो रहा है। ठीक है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, he used not to walk, used not, ये used not to walk ये मॉडल है, और walk है ये मेन वर्ब है। used he walk to, यहाँ पे used to है मॉडल, walk है वो एमवी फर्स्ट है। used need dare as main verb, इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में भी किया जाता है। जैसे he needs my help, कि उसे मेरे हेल्प की आवश्यकता है, यहाँ पे need है वो need, needed, needed, इस प्रकार से इसकी तीन रूप बनते हैं। he needs to go there, यहाँ पे needs क्या है, मेन वर्ब है। they need to do their homework, यहाँ पर भी need मेन वर्ब है। he does not need, ये does not और ये need my help, ये प्राइमरी एक्सिलरीज है और ये मेन वर्ब है। ठीक है, I need to go there, यहाँ पे need है वो मेन वर्ब का काम कर रही है। they need to come here, यहाँ पर भी need है वो मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। do you need my help, ये मेन वर्ब है और ये प्राइमरी एक्सिलरीज है do। you need to work hard, यहाँ पे need है वो क्या है, एमवी फर्स्ट है, मेन वर्ब है, इसलिए जो ये मॉडल है यूज टू नीड डेयर, ये मेन वर्ब की तरह भी काम में लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।
आगे का जो वर्ब का चैप्टर शेष है वो हम अगली क्लास में पूरा करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।